जय जनक नंदिनी, जय मिथिला सब गोटा के। आशा करै छी अहाँ सब गोटा नीक हैब और अध्ययन नीक से कऽ रहल हैब, नीक जकाँ पढ़ाई लिखाई चलि रहल हैत। तो ध्यान देबै जे यूजीसी नेट जेआरएफ के जे सिलेबस छै ताहिमे निबंधकार के रूप में डॉक्टर शैलेंद्र मोहन झा के विषय में विस्तार से अध्ययन करबाक छै। निबंधकार के रूप में शैलेंद्र मोहन झा की योगदान छै मैथिली साहित्य में, एहि विषय पर अध्ययन करबाक छै। तो हमरा लोकनि आइ शैलेंद्र मोहन झा के विषय में अध्ययन करी। देखल जाय जे शैलेंद्र मोहन झा के केहन व्यक्तित्व छनि और हिनकर की सब कृतित्व छनि, मैथिली साहित्य में हिनकर की सब रचना छनि। पहिने शैलेंद्र मोहन झा के संक्षिप्त परिचय प्राप्त कऽ ली। हिनकर जन्म और मूल के संदर्भ में हिनकर जन्म 2 जनवरी 1929 ईस्वी के दरभंगा जिला के नेहरा गाम में भेल छलनि। ध्यान देबै जे हिनकर जन्म कहिया भेल छलनि, तो शैलेंद्र मोहन झा के जन्म 2 जनवरी 1929 ईस्वी के दरभंगा जिला के नेहरा गाम में भेल छलनि। और हिनकर मूल छलनि हैं, मूल कतऽ छलनि तो दरिहरे राजनपुरा। हिनकर मूल कतऽ छनि, दरिहरे राजनपुरा, और ई काश्यप गोत्र के छलखिन। अब हिनकर माता पिता के देखल जाय की नाम छलनि, तो पिता के नाम छलनि हरीन्द्र झा। हरीन्द्र झा हिनकर पिता छलखिन और माता छलखिन देव माया देवी। देव माया देवी सब दीदी माई कहै छलखिन। मातृक हिनकर छलनि हैं कन्हौली, जे कि सकरी लग छै कन्हौली। आगू बढ़ै छी तो हिनकर देखै छियै शैक्षिक यात्रा, माने किस हिनकर अध्ययन पढ़ाई लिखाई की सब छलनि। तो देखबै जे 1944 ईस्वी में दरभंगा जिला स्कूल दरभंगा से मैट्रिक केने रहथिन। कहिया 1944 ईस्वी में। तो हिनकर 44 ईस्वी में की भेल छलनि, मैट्रिक जिला स्कूल दरभंगा से। तकर बाद देखे छियै 1946 ईस्वी। 1946 ईस्वी में इंटर केलखिन आइए, कहाँ से, चंद्रधारी मिथिला कॉलेज से, अर्थात सीएम कॉलेज से। सीएम कॉलेज से ही आइए केने रहथिन। तकर बाद बीए हिनकर भेलनि 1948 ईस्वी में। ठीक छै, हिनका लेल सबसे महत्वपूर्ण साल ई छै 1948। एहि वर्ष ई पिता बनलखिन, कवि बनलखिन और उपन्यासकार बनलखिन। कियाक तऽ उपन्यास हिनकर 1948 में प्रकाशित भेल छै, संगे कवितो प्रकाशित भेल छै। आगू देखबै। और 1950 से 51 में हिंदी आ मैथिली में स्नातकोत्तर के उपाधि प्राप्त केलखिन। तो ई छल हिनकर शैक्षणिक यात्रा। 1944 में मैट्रिक, 1946 में आईए, 1948 में ऑनर्स, बीए ऑनर्स, और 50 से 51 में हिंदी और मैथिली में स्नातकोत्तर। ध्यान देबाक बात छै जे 1948 हिनक जीवनक महत्वपूर्ण वर्ष छल, जतऽ ई 21 साल जे छै से की सब भेलखिन, पिता बनलखिन, उपन्यासकार और कवि के रूप में परिचित भेलखिन, जानल गेलखिन। आगू बढ़ि रहल छी तो हम देखै छी हिनकर विवाह और साहित्यिक संबंध। प्रोफेसर हरिमोहन झा के जमाता ई जे छलखिन हैं शैलेंद्र मोहन झा, से हरिमोहन झा के जमाई रहथिन। 1946 ईस्वी में हिनक विवाह प्रसिद्ध साहित्यकार जनसीदन जी के पौत्री आ मैथिली चर्चित हास्य सम्राट प्रोफेसर हरिमोहन झा के पुत्री उषा झा, जिनका हरिमोहन झा फूलदाई कहै छलखिन, तो उषा झा के संग भेलनि। तो शैलेंद्र मोहन झा के विवाह किनका संग भेल छनि, तो उषा झा के संग, जे शैलेंद्र मोहन झा के विवाह उषा झा के संग भेल छनि। और उषा झा के रहथिन तो हरिमोहन झा के पुत्री रहथिन। ठीक छै। ई संबंध मैथिली साहित्यक दूटा बड़का प्रतिभाक संगम छल, जाहिसँ हिनक साहित्यिक रुचि के नव दिशा भेटलै, है ना। तो एकटा साहित्यकार परिवार में हिनकर संबंध भेल रहे, से महत्वपूर्ण बात छै, इहो ध्यान राखे के अछि। आगू बढ़ि रहल छी। व्यावसायिक यात्रा आ अध्यापन। व्यावसायिक यात्रा में देखल जाए हिनकर की छलनि,
वृत्ति, तो वृत्ति के रूप में ई चाईबासा सबसे पहले गेलखिन कहिया 1953 ईस्वी में। 1953 ईस्वी में हिंदी व्याख्याता के रूप में टाटा कॉलेज चाईबासा में अध्यापन के वृत्ति से जुड़लखिन, माने पढ़ावे के लिए कतऽ गेलखिन तो चाईबासा। कहिया गेलखिन तो 1953 ईस्वी में हिंदी व्याख्याता के रूप में। तकर बाद 1956 ईस्वी में चंद्रधारी मिथिला कॉलेज में मैथिली सह हिंदी व्याख्याता के रूप में नियुक्त भेलखिन। मैथिली हिंदी के लिए कहाँ नियुक्त भेलखिन 1956 ईस्वी में, 1956 1956 ईस्वी में एलखिन CM कॉलेज दरभंगा में मैथिली सह हिंदी व्याख्याता के रूप में। तकर बाद 1960 ईस्वी से स्वतंत्र रूपे मैथिली विभाग से जुड़ि गेल छलाह आ विभागाध्यक्ष धरि पहुँचला, मतलब केवल मैथिली से जुड़ल रहलखिन। कते ईस्वी में 1960 ईस्वी से। ठीक है, आगू बढ़ि रहल छी। आब हिनकर पहिल जे उपन्यास छै से छै प्रतिमा हिनकर पहिल उपन्यास छै। सामाजिक कुरीतिक भंवर सँ मुक्ति। ई उपन्यास मैथिलीक वैवाहिक समस्या आ सामाजिक विसंगति पर प्रहार करैत अछि। कोन उपन्यास? तऽ प्रतिमा उपन्यास। प्रकाशित कहिया भेलै तऽ ध्यान रखब, प्रकाशित भेलै 1948 ईस्वी में। एकर मुख्य पात्र जे छथिन से सत्येंद्र छथिन, रजनी छथिन आ प्रतिमा छथिन। सत्येंद्र और रजनी आ प्रतिमा। सत्येंद्र प्रतिमा उपन्यास के नायिका हेथिन और सत्येंद्र नायक हेथिन। तो मुख्य पात्र में छथिन सत्येंद्र, प्रतिमा, रजनी ई सब। प्रेमक भूमि पर मैथिली उपन्यास के अनबाक श्रेय कहल जाइ छै। प्रेमक भूमि पर मैथिली अनबाक श्रेय किनका छनि तऽ शैलेंद्र मोहन झा के। राजमोहन झा से हिनकर मधुर संबंध छलनि, सार बहिनोइयोक संबंध छलनि। तऽ राजमोहन झा प्रेमक भूमि पर मैथिली के उबारि अनलक। से के कहलखिन? राजमोहन झा कहलखिन जे प्रेम के भूमि पर मैथिली के आनलखिन। इससे पहिने ही कहने रहथिन राजमोहन झा जे अहाँ मैथिली के फिल्मी लेखक छी, एहन तरह से कहने रहथिन। मुदा फिर बाद में कहलखिन नहीं जे बहुत नीक हिनकर रचना छनि, से कहलखिन राजमोहन झा जे प्रेमक भूमि पर अहाँ मैथिली के उबारि कऽ अनलहुँ। आगू देखियौ, हिनकर एकटा और उपन्यास छै जकर नाम छै मधुश्रावणी, जे कि 1956 ईस्वी में प्रकाशित भेल छै। एकर नायक छथिन कमल और नायिका छथिन नलिनी। खलपात्र में, खलनायक में देखल जाए भैरव बाबू और सीता दाई, खलपात्र भेल विलेन। तऽ मधुश्रावणी जे छै से 1956 ईस्वी में प्रकाशित भेलै, जकर नायक छथिन कमल और नायिका छथिन नलिनी। मिथिलाक लोक पर्व मधुश्रावणी के केंद्र में राखि कऽ प्रेमक मनोवैज्ञानिक चित्रण एहिमे भेल अछि। साहित्य जगत में हिनका एकटा सफल उपन्यासकारक रूप में स्थापित कयलक। कोन उपन्यास? तऽ मधुश्रावणी उपन्यास। मधुश्रावणी उपन्यास सँ ई एकटा प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में स्थापित भऽ गेला। कथा साहित्य सँ शपथ सँ अजबारल। कथा साहित्य में हिनकर सबसँ पहिल जे कृति छनि से छै कथी? तऽ शपथ। 1947 ईस्वी में प्रकाशित भेलै। कोन कथा? शपथ कथा। ठीक छै। कोन पत्रिका में? मिथिला मिहिर में। तऽ हिनकर प्रथम जे कथा छै से शपथ छै और मिथिला मिहिर में प्रकाशित भेलै। और प्रमुख कथा के बात करी तऽ हिनकर छनि अबीरक चोरी, सिंदूर, प्रारब्ध और साँप। ई सब जे छै से हिनकर प्रसिद्ध कथा छनि। और अंतिम जे कथा छै से हिनकर छनि अजबारल। अजबारल हिनकर अंतिम कथा छनि 68 में। और रेडियो रूपक जे छै से हिनकर लिखल ओ की छै तऽ मंगरू पाठक। रेडियो रूपक की छै? मंगरू पाठक। से ध्यान रखे के छै। तकर जे रेडियो नाट्य के रूप में कोन रचना छै हिनकर तो छै मंगरू पाठक। तो ई सब हिनकर प्रमुख कीर्ति सब छनि जकरा याद रखे के छै। सबसे पहिल शपथ हिनकर पहिल कथा छै और अजबारल अंतिम कथा छै। बीच में अहाँ के किछु महत्वपूर्ण कथा जे छै तकरा याद रखे के, जेना अबीरक चोरी, सिंदूर, प्रारब्ध और साँप। रेडियो रूपक के बात करी तऽ हिनकर छनि मंगरू पाठक। अब आगू बढ़ै छी तऽ बालोपयोगी और पौराणिक साहित्य। बालोपयोगी में हिनकर 3टा रचना छै। एहि सब पर बेसी ध्यान नहीं देबाक छै। एतऽ देखियौ कथा कहानी, कथा पुराण और कथा मुखी, ई 3टा जे छै से हिनकर बालोपयोगी रचना छनि। कथा कहानी 1957 ईस्वी में प्रकाशित भेल, कथा पुराण 1960 ईस्वी में प्रकाशित भेल
और कथामुखी 1960 ईस्वी में प्रकाशित भेल। तो ये तीनों बालोपयोगी रचना छनि हिनकर, से ध्यान रखे के छै। कथा कहानी, कथा पुराण और कथामुखी 57 और दुनू 60। कथा कहानी 57 और बाकी कथा पुराण 1960, कथामुखी 1960। अब देखे छी हिनकर कविता, निबंध और आलोचना के विषय में। तो कविता के बात करी तो रनिया हिनकर पहिल कथा छै, कविता छनि, ठीक छै। कविता कोन कविता छनि हिनकर पहिल? रनिया। रनिया हिनकर जे छनि से पहिल कविता छनि। शरत सुंदरी हिनकर संगीत रूपक छै, संगीत नाट्य कहि सकै छियै। संगीत रूपक कोन छनि हिनकर? शरत सुंदरी। और मुक्त कुंतला हिनकर नवीन गीत संग्रह में संकलित अछि, मुक्त कुंतला। तो इहो काव्य में भऽ गेल। तो तीनों चीज ध्यान रखे के छै, रनिया, शरत सुंदरी और मुक्त कुंतला। रनिया हिनकर कविता जे कि 48 में प्रकाशित भेल, शरत सुंदरी हिनकर संगीत रूपक और मुक्त कुंतला नवीन गीत संग्रह। निबंध आ समीक्षा के बात करी तो निबंध संग्रह हिनकर छनि पथ हेरैथ राधा। पथ हेरैथ राधा के लऽ कऽ बहुत प्रसिद्ध भेलखिन। ई हिनकर ललित निबंध संग्रह छनि। हिनकर ललित निबंध संग्रह छनि जेकर पोथी के नाम की छै? पथ हेरैथ राधा। और एकर जे पहिल निबंध छै पथ हेरैथ राधा में, वो छै पुनर्नवा। पुनर्नवा पहिल छै। कोन में? पथ हेरैथ राधा के पहिल निबंध अछि पुनर्नवा। और अंतिम निबंध छै पथ हेरैथ राधा, ठीक छै। 9टा निबंध छै में, तो से ध्यान रखे के छै। कोन में? तो पथ हेरैथ राधा में। तकर बाद आलोचना के पोथी जे छै से हिनकर छनि परिचय निचय, जे कि 1950 ईस्वी में प्रकाशित भेल। पोथी के नाम छै परिचय निचय। और तकर बाद मैथिली साहित्यक प्रमुख कवि नाम से एकटा हिनकर समीक्षात्मक ग्रंथ सेहो प्रकाशित अछि। तो ई तीनू जे छै से हिनकर रचना के ध्यान रखे के छै। पथ हेरैथ राधा बेसी प्रसिद्ध अछि, बहुत महत्वपूर्ण अछि, जे कि ललित निबंध संग्रह छै। तकर बाद परिचय निचय 1950 में, जे एकटा हिनकर आलोचनात्मक रचना छै, आलोचना के पोथी छै। और मैथिली साहित्य प्रमुख कवि, इहो जे छै से हिनकर आलोचना अथवा समीक्षात्मक कृति छनि। से सब ध्यान रखे के छै। जतेक छै एहिमे सबटा महत्वपूर्ण बात बतायल गेल अछि। देखियौ हिनका सब पुरस्कार के रूप में की भेटल छै। तो पुरस्कार के रूप में हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटल छै, बल्कि साहित्य अकादमी मूल पुरस्कार नहीं भेट कऽ साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भेटल छै। एहिठाम बस एतबा ध्यान देबे के छै जे हिनका कोन पुरस्कार भेटल छै? तो साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार, ठीक छै। कोन पोथी पर? तो देखल जाए 1991 ईस्वी में सुबोध चंद्र सेन गुप्तक अंग्रेजी पुस्तक शरत चंद्र व्यक्ति एवं कलाकार। जे सुबोध चंद्र सेन गुप्त के जे छै से अंग्रेजी में पोथी छै जकर नाम की छै? शरत चंद्र व्यक्ति ओ कलाकार। व्यक्ति एवं कलाकार के मैथिली अनुवाद लेल हिनका साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार भेटलनि। तो 19 कहिया भेटलै? 1991 ईस्वी में। कोन पोथी पर? शरत चंद्र व्यक्ति एवं कलाकार नामक पोथी पर। और संपादन के रूप में देखल जाए तो ये मासिक पत्रिका पल्लव के संपादन करै छथिन। कोन पत्रिका के? तो पल्लव पत्रिका के संपादन करैत छलखिन। 57 से 58 के सफल संपादन कैलनि, जाहिमे सुमन जी आ यात्री जी सन दिग्गज संपादक मंडल में रहैत, ठीक छै। कोन के सब रहथिन? यात्री जी, सुमन जी सब कथी में रहथिन? तो संपादक मंडल में रहथिन। संपादन के करै छलखिन? शैलेंद्र मोहन झा। कोन पत्रिका के? पल्लव पत्रिका के। अपन गाम नेहरा से करै छलखिन। तो ई जे छै से हमरा लोकनि हिनका विषय में देलहुँ। और हिनकर अंतिम समय के बात करी तो 11 मार्च 1994 ईस्वी के हृदयाघात के कारणे हिनकर मैथिली साहित्य की अनमोल रत्न हमरा सबसँ बिछुड़ि गेला, अर्थात हिनकर निधन भऽ गेलनि। कहिया? तो ध्यान रखे के छै, हिनकर निधन भऽ गेलनि 11 मार्च 1994 ईस्वी के। 11 मार्च 1994 ईस्वी के हिनकर निधन भऽ गेलनि। हिनका विषय में शैलेंद्र बाबू मैथिली गद्य के नव आभा देलनि आ समीक्षाक क्षेत्र में वस्तुनिष्ठता अनलनि। हिनक कीर्ति सदैव मैथिल समाजक मार्गदर्शन करैत रहत। बहुत बहुत प्रणाम, सब गोटा के आभार। ए वीडियो के लगातार अहाँ लोकनि देखलहुँ। आशा करै छी नीक लागल है। जँ नीक लागल है तो लाइक के बटन अवश्य दबा देबै। और जँ प्रतिक्रिया देबाक हुए तो कमेंट बॉक्स में नीक प्रतिक्रिया देबै, ताकि
हमार उत्साह बनल रहे और वीडियो सब अबैत रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।